चलिए भैया, तो आ गई होगी इनको भी आवाज अब तो। हाँ ठीक है, तो नोट लिखो, एक नोट। लिखो ना, नोट लिखो, नोट। If fx is differentiable at x equal to a and f of a is 0 and g of x is continuous at x equal to a, then capital Fx equal to fx into gx will be differentiable। क्या तुम्हारी क्लास सैटरडे, अगले सैटरडे को लास्ट है या उसके बाद मंडे को भी है? 13 तारीख तक है ना क्लास? और 13 को क्या है? 12 को क्या है? सैटरडे तक है। अच्छा, अगला वीक है अभी ना। ओके, सही है। देखिए भैया, तो एक नोट समझे आप यहाँ पे कि दो फंक्शन है हमारे पास। एक है एफ एक्स जो कि एक्स इक्वल टू ए पर डिफरेंशिएबल है, ठीक है ना। अब बताइए, अगर एक फंक्शन एफ एक्स डिफरेंशिएबल होगा एक्स इक्वल टू ए पर, तो कॉन्टिन्यूस तो होगा ही। तो नहीं समझे? और दूसरी बात, एक दूसरा फंक्शन है जी एक्स जो डिफरेंशिएबल है या नहीं है मुझे नहीं पता। एक्स इक्वल टू ए की बात कर रहा हूँ, बट कॉन्टिन्यूस है ये मुझे पता है। पता है तो बेटा। तो एक बात बताइए, दोनों के प्रोडक्ट की फॉर्म में एक फंक्शन लिखा एफ एक्स इंटू जी एक्स, तो गौर से देखिएगा कि एट एक्स इक्वल टू ए एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस बिकॉज इट इज डिफरेंशिएबल। देखो ना। और जी एक्स डिफरेंशिएबल है या पता नहीं है, लेकिन एक्स इक्वल टू ए पर ये कॉन्टिन्यूअस है। तो एक्स इक्वल टू ए पर ये भी कॉन्टिन्यूअस है, ये भी कॉन्टिन्यूअस है। समझ में आ रही बात? इट इज कॉन्टिन्यूअस। तो इसका मतलब ये तो पूरा का पूरा प्रोडक्ट है। ये ये एक्स इक्वल टू ए पर कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। फिर नहीं समझे? समझ गए? तो एक बात बताइए, आपको मैंने स्टार्टिंग में जब पढ़ाया था डिफरेंशियबिलिटी, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर फंक्शन, कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस है, तो डिफरेंशियबिलिटी चेक करने के लिए काम करते हैं, दो तरफ सीधा डिफरेंशिएट कर देते हैं और वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। है ना? ऐसा किया भी होगा अपने चैप्टर में। होमवर्क थोड़ा बहुत तो किया होगा साथ साथ। बिल्कुल भी नहीं किया ना? हाँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फंक्शन है एफ एक्स इंटू जी एक्स, ये पूरा फंक्शन, ये एक्स इक्वल टू ए पर अगर कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस, तो एक्स इक्वल टू ए पर इस पूरे की डिफरेंशिएबिलिटी अगर मुझे चेक करनी है, क्या करनी है? पूरे की डिफरेंशिएबिलिटी अगर मुझे चेक करनी है, तो मैं क्या करूंगा? सीधे डिफरेंशिएट मार दूंगा। तो मैंने क्या किया, सीधे डिफरेंशिएट मारा, कैपिटल एफ डैश एक्स निकाला, तो कितना आएगा? छोड़ो पकड़ो मेथड जानते हो ना, एफ एक्स अंडर डिफरेंशिएशन। एफ एक्स को छोड़ा, जी का किया, जी को छोड़ा, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन किया, हाँ या ना? अब अपन क्या करते हैं कि डेरिवेटिव की वैल्यू, इसके डेरिवेटिव की वैल्यू एक्स इक्वल टू ए पर निकालते हैं। इस पर एक्स इक्वल टू ए पर। समझ पा रहे? तो जब आप एफ डैश ए प्लस एफ डैश ए माइनस निकालोगे, ठीक है, तो देखना क्या होगा। जब यहाँ एक्स क्या रख दोगे आप? ए, है ना? तो गौर से देखिएगा, ये तो बन जाएगा एफ ऑफ ए, और ये बन जाएगा जी डैश ऑफ ए। समझ पा रहे हैं भावनाओं को? नहीं समझे? ठीक है। इसके बारे में क्या ख्याल है? जी ऑफ ए, लेकिन देखो आप, इसमें एक चीज दे रखी है मैंने कि एफ ऑफ ए 0 है। मतलब जो फंक्शन है एफ एक्स, वो डिफरेंशिएबल है एक्स इक्वल टू ए पर, लेकिन उसकी वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर 0 है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज लिखी है। इसका तो ये चीज क्या हो जाएगी? 0। एफ ऑफ ए जी डैश ए 0। ये बचेगा जी ऑफ ए और एफ डैश ए। नहीं समझे? समझ गए भैया? श्योर? हाँ, तो बताओ, जी ऑफ ए एफ डैश ए, कोई समस्या है यहाँ तक? नहीं, बताइए। जब आप ए प्लस रखोगे, क्या रखोगे, तो क्या फर्क पड़ेगा? जी क्योंकि चूंकि कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है ना, तो जी चूंकि कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो कितना आएगा? अरे, जी जी जो है वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है ना। इसका मतलब जी ऑफ ए प्लस करो या जी ऑफ ए माइनस करो, जी ऑफ ए आएगा। और एफ एफ डैश एक्स का मतलब क्या होता है? फंक्शन का डेरिवेटिव। अब फंक्शन तो डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब एल एस डी आर एस डी दोनों क्या आएंगे? बराबर। इसका मतलब एफ डैश ए प्लस लिखो, एफ डैश ए माइनस लिखो, बराबर आएगा। समझे भैया? इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि एफ डैश ए जो है, इसकी वैल्यू आएगी जी ऑफ ए इंटू एफ डैश ए। हाँ या ना? कोई दिक्कत है?
तो अगर देखिएगा यार, अगर मैं ए प्लस पे बात करूं, एफ डैश की बात किसके पर करूं, ए प्लस पे, ठीक है, तो ए प्लस पे क्या होगा, जी ऑफ ए प्लस एफ डैश ए प्लस, ठीक है। और किस पे बात करूं, है, हाँ समझ में आया भैया? एक एक करके बता ही देते हैं तुमको, वैसे तो इतना तो अब आ ही गया होगा। तो मैं ना एक्चुअली कैपिटल एफ जो फंक्शन है उसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक कर रहा हूँ एक्स इक्वल टू ए पॉइंट पर, है ना। तो इसके लिए मैंने क्या किया, एफ डैश ए प्लस निकाला, ठीक है। तो क्या होगा, जी ऑफ ए प्लस एफ डैश ए प्लस, हाँ है ना। अब बताइए जी जो फंक्शन है वो क्या है, ए पर कॉन्टिन्यूअस। इसका मतलब जी ऑफ जी ए प्लस की वैल्यू जी ऑफ ए के बराबर होगी, एफ डैश ए प्लस। अब एफ डैश ए प्लस क्या होता है, ए पर राइट हैंड डेरिवेटिव किसका, एफ का। और चूंकि एफ डिफरेंशिएबल है तो राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर होंगे, और उसी को क्या बोलते हैं इन शॉर्ट, एफ डैश ए। इसका मतलब इसको बोल सकता हूँ जी ऑफ ए इंटू एफ डैश ए। ऐसे ही अगर आप निकालोगे एफ डैश ए माइनस, तो कितना आएगा भैया, जी ऑफ ए माइनस एफ डैश ए माइनस, यहाँ पर भी सेम थ्योरी की जी ऑफ ए कॉन्टिन्यूस, जी ऑफ ए, ना समझे, एफ डैश ए। और अगर आप फंक्शन की वैल्यू ए पर निकाल लेंगे, इसकी एफ डैश की वैल्यू ए पर निकाल ले, सॉरी ए पर क्यों निकाले, हमें तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करना था ना। हमें क्या करना था, कैपिटल एफ एक्स फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव, तो ये निकल गया, राइट हैंड डेरिवेटिव भी निकल गया, और दोनों बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो फंक्शन है ये एक्स इक्वल टू ए पर डिफरेंशिएबल है। अब यहाँ से पूरी कहानी दोबारा से बताता हूँ क्या है, ठीक है। दो फंक्शन थे, एक था एफ एक्स जो कि एक्स इक्वल टू किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल था, क्या था, लेकिन उस पॉइंट पर इसकी वैल्यू कितनी है, जीरो। और दूसरा फंक्शन जो है वो मुझे उसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है कि इसकी वैल्यू क्या है, डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, बस इतना पता है कॉन्टिन्यूअस है, क्या है। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो एक्स इक्वल टू ए पर डायरेक्टली डिफरेंशिएबल होता है, ये हमने प्रूव किया अभी, आया समझ में। देखो इसका जो प्रोडक्ट था उसको हमने क्या निकाला, एफ डैश ए प्लस एफ डैश ए माइनस, दोनों बराबर आ रहे हैं, मतलब जो कैपिटल एफ एक्स फंक्शन है वो क्या है, डिफरेंशिएबल है, क्योंकि उसके आर एस डी क्या रहे बराबर, ठीक है। आया समझ में, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। समझ पा रहे हो भैया, समझ समझ पा रहे हो, समझ, ठीक है। तो अभी इसको स्टार्ट करते हैं, रुको। हाँ नहीं मतलब छाप तो लो, आपने शायद ऐसा कोई सवाल किया भी है, मैंने देखा कॉपी में भी, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस वन ई की पावर एक्स माइनस वन का मॉड एक्स माइनस थ्री का क्यूब, जहां पर एक्स माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट है, सही बात है भैया, अरे समझ में आ रहा है भैया, ठीक है। तो अब इसका ना डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है, ठीक है, हमें निकालना है पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी, पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी, आ रहा है समझ में भैया, वो फाइंड करना है। तो देखो सबसे पहले तो कौन से पॉइंट पे चेक करना है वो जज किया जाता है, तो यहाँ पर तो x इंटू एक्स माइनस वन में कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है। ये मॉड जहां पे जीरो बनेगा वहां पे नॉन डिफरेंशियबिलिटी हो सकती है, तो ये जीरो का बनेगा एक्स बराबर जीरो पे, तो जीरो पे चेक करना है, ठीक है, मतलब एक्स बराबर जीरो पे चेक करना है। और एक्स माइनस थ्री का मॉड तो किस पे चेक करना है, थ्री पे, किस पे, कोई समस्या है क्या, बताइए बताइए। अब मुझे दो जगह चेक करना है, जीरो पर और थ्री पर। या तो एक तरीका है मैं एलएसडी आरएसडी पूरा सॉल्व करूं लिमिट वाला फंडा लगा के, ऐसे किया था क्या आपने, आपने भी डायरेक्टली किया है, तो फिर बोल क्यों नहीं रहे हो कि सर ने पढ़ा दिया है। अच्छा ठीक है, समझो समझो भावनाओं को, समझो भावनाओं को, है ना, ठीक है भैया। तो भावनाओं को समझते हैं, गौर से देखिएगा, तू समझ पा रहा बेटा, वेरी गुड, ठीक है भाई। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर एक बात बताइए कि जो मॉड का ग्राफ होता है वो डिफरेंशिएबल तो नहीं होता है उस पॉइंट पर, लेकिन कॉन्टिन्यूअस तो होता है ना। तो ये फंक्शन है तो कॉन्टिन्यूअस हर जगह, और ये फंक्शन भी है तो कॉन्टिन्यूअस, डिफरेंशिएबल नहीं है, कोई बात नहीं है तो कॉन्टिन्यूअस। इसका ना इस पूरे को मैं एक फंक्शन मान लू जी एक्स, हाँ है ना, और इस पूरे को एक फंक्शन मान लो एफ एक्स, ऐसा मान लिया मैंने। अब देखिएगा एक्स बराबर जीरो पर क्या होने वाला है, जीरो पे चेक करना है ना, नहीं करना चेक तुमको, करना है भैया। तो एक्स बराबर जीरो पर क्या हुआ देखना, गौर से देखना क्या हुआ ना। तो एक्स बराबर जीरो पर ये हुआ भैया कि जीरो पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ऑलवेज, ऑलवेज डिफरेंशिएबल है, नहीं समझे। तो जीरो पर ये डिफरेंशिएबल भी है, और जीरो पर इसकी वैल्यू कितनी है, जीरो, समझ में आया क्या बोला मैंने, जीरो पर ये डिफरेंशिएबल है और इसकी वैल्यू भी कितनी है, जीरो, साथ में ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस, बस क्या है, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, एक्स बराबर जीरो पर डिफरेंशिएबल, खत्म, आया समझ में।
जिसका मतलब एट एक्स इक्वल टू 0 इट इज डिफरेंशिएबल। आ गया समझ में? मतलब ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए और साथ में उसकी वैल्यू वहां पर 0 भी होनी चाहिए। तो 0 पे चेक कर रहे थे हम, तो भैया ये डिफरेंशिएबल क्या है, ये समझे नहीं यार तुम? समझ गए? तो ये x बराबर 3 पर क्या है? अरे जोर से बोलो, जय माता दी बोला था नलायको। ठीक है। हाँ हाँ, तो भैया देखो क्या हो रहा है। हाँ क्या? नहीं नहीं अब नहीं है, एक बार हो गया बस यार, अब बार बार थोड़ा चलता है ऐसे। ठीक है। हाँ तो कोई दिक्कत है? x बराबर 0 पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए और इसकी वैल्यू 0 भी होनी चाहिए, और इस फंक्शन का कुछ पता नहीं, केवल ही कॉन्टिन्यूस होना चाहिए बस। तो देखना x बराबर 0 पर ये डिफरेंशिएबल है और ये इसकी वैल्यू भी 0 है, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, बस इतना पता है। जिसका मतलब ये पूरा का पूरा जो प्रोडक्ट है वो x बराबर 0 पर क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएबल। सीधे पता चल गया, x बराबर 0 पर इट इज डिफरेंशिएबल। आ रही बात समझ में? चलिए अब 3 पे चेक करके बताना है आपको। 3 पे अब देखो 3 पे ऐसे नहीं करते हैं, है ना? अभी इसका भी तरीका बताता हूँ। अरे बेटा रुक तो जा, ऐसे क्या जल्दी कर रहे हो, रुको। इसे हटा दें? अच्छा छाप लो छाप लो। इस सवाल को भी इसका आधा पार्ट अभी करेंगे, 3 पे भी चेक करके डायरेक्ट बताऊंगा आपको ना, ठीक है? तो एकदम सही हूँ भाई, क्यों लग नहीं रहा क्या? क्या क्या क्या? कोटा का मेरा? अरे नहीं, बहुत दिन बाद पढ़ा रहे ना तो जोश है, अरे और देखो आज पढ़ाएंगे मतलब, तो अरे वो थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाएगा अभी। चलो कोई नहीं, जल्दी करो बेटा, है ना, भगवान दिख रहा है, जल्दी करो। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसी ऐसी बातें मत करो भाई, मतलब भगवान की कहाँ तुलना, मतलब तुच्छ प्राणी हम लोग तो भैया, तुच्छ। नहीं नहीं, वो आपके पास ही है, हमारे पास नहीं है। अरे नहीं ऐसा नहीं होता है, समझ नहीं रहा तू भावनाओं को, बिल्कुल नहीं समझ रहा तू बेटा। लिख लिया भैया? बहुत बढ़िया। तो आगे बढ़ना चाहिए जीवन में, बहुत बढ़िया। चलिए, तो मैं आपको एक और चीज समझाता हूँ भैया ना, ठीक है, इसी से ही। तो इसे हटा दें ये थ्योरी। देखिए एक बात बताइए कि मैं एक फंक्शन लेता हूँ एफ एक्स इज इक्वल टू, अरे ढंग से देखो भैया, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, ये फंक्शन है एक्स माइनस टू के मॉड का स्क्वायर, समझ पा रहे हैं? देखिए अगर मैं बात करूं एक्स माइनस टू के मॉड की, केवल स्क्वायर नहीं होता, तो ये एक्स बराबर टू पर नॉन डिफरेंशिएबल है, आप सब जानते हैं ना। पर मैं बात कर रहा हूँ उसके स्क्वायर की, है ना? ठीक है, तो इसके स्क्वायर की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो हमें पता है मॉड का स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं, लिखना एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, एक ही बात होती है। मॉड स्क्वायर अगर है, क्यूब नहीं कर सकते, लेकिन स्क्वायर में तो कर सकते हैं। इसका मतलब ये एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर हो गया, हो गया नहीं हो गया? ठीक है भैया, अब ये बताइए ये तो क्या है, पोलिनोमियल, और polynomial is differentiable everywhere। इसका मतलब this function it is differentiable, this function is differentiable at x equal to 2। समझ में आ रही बात? अब चलिए, ये तो अपन ने सोच लिया कि ये फंक्शन और डिफरेंशिएबल है, लेकिन इफ आई टॉक अबाउट कि अगर यहाँ पावर थोड़ी बड़ी हो, जैसे कि x माइनस टू का मॉड की पावर 5 हो, घबराना नहीं है। ठीक है, क्या करना है देखो, x माइनस टू का ये स्क्वायर ऐसा तो लिख ही सकते हैं,
सही बात है। अब x बराबर 2 पे चेक करना है तो x बराबर 2 पे भी आपको पता था स्क्वायर हो जाता है, तो ये डिफरेंशिएबल भी है। और देखिए ये फंक्शन x बराबर 2 पर डिफरेंशिएबल है और x बराबर 2 पर इसकी वैल्यू 0 भी है। और इसकी बात करें तो ये x बराबर 2 पर केवल कॉन्टिन्यूअस है, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, x बराबर 2 पर डिफरेंशिएबल। आगे समझ में? इसका मतलब x इक्वल टू 2 पर ही क्या है, डिफरेंशिएबल। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब पावर 2 के बाद 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, हर चीज में ऐसी करूंगा मैं। जैसे अगर यहाँ पे पावर 7 है तो मैं स्क्वायर अलग करके 5 अलग कर दूंगा, और ये फंडा क्या लगेगा कि ये डिफरेंशिएबल है और इसकी वैल्यू 2 पर 0 है और ये कॉन्टिन्यूअस है, इसलिए पूरा प्रोडक्ट x बराबर 2 पर क्या होगा, डिफरेंशिएबल। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या, गौर से देखना भैया, तुम गौर से नहीं देखते हो जीवन में, है ना, देखो ऐसा लिख सकते हैं क्या, देख 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 लिया, तो x माइनस अल्फा की पावर n का मॉड, ठीक है, दिस फंक्शन is differentiable at x equal to alpha for all n greater than equal to 2 where n is a natural number. अगर यहाँ पावर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, सब डिफरेंशिएबल होगा। केवल अगर बात करें x माइनस अल्फा के मॉड की तो ये नॉन डिफरेंशिएबल होगा, है ना, इट इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू अल्फा। समझ गए? चलिए, तो अब समझिए कितने भी मॉड के ऊपर पावर 3, 4, 5, 7, 8, 2015, 2017, 2020, 22 कुछ भी लगाओ, ठीक है, हमेशा क्या होगा, आगे समझ में? अब x बराबर 3 पर चेक करना है डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, तो इसी सवाल को अपन थोड़े अलग अंदाज में लिखेंगे। देखो कैसे, 3 पर कौन सा फंक्शन 0 बन रहा है, ये इसको अलग रखेंगे क्योंकि 0 बनना चाहिए, शर्त है। तो x माइनस 3 का होल क्यूब इंटू एक्स माइनस 1 मार्ड ई की पावर x माइनस 1, ये देखो, कोई समस्या? अब देखना कि x बराबर 3 पर ये फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल, अभी तो सीखा ये फंक्शन, और 3 पर ही इसकी वैल्यू भी क्या है, 0। इससे मतलब नहीं है केवल ये कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, यस इट इज कॉन्टिन्यूअस, ये कॉन्टिन्यूअस, ये कॉन्टिन्यूअस, ये कॉन्टिन्यूअस, तो ये कॉन्टिन्यूअस है भैया एट x इक्वल टू 3 पर, और ये डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 3, साथ में इसकी वैल्यू भी कितनी है, वैल्यू भी कितनी है इसकी, 0। तो जो डिफरेंशिएबल है फंक्शन है उसकी वैल्यू भी अगर 0 हो तो ये पूरा क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल। इसका मतलब इट इज डिफरेंशिएबल एट, तो बताओ यार फंक्शन तो वही था, है ना, हमने 0 पर चेक किया तो डिफरेंशिएबल आया, 3 पर चेक किया तो भी डिफरेंशिएबल आया, और बाकी सब जगह तो डिफरेंशिएबिलिटी वैसे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होने वाली है, सही है। इसका मतलब क्या लिखेंगे, इट इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। आगे भैया, तो क्या उत्तर हो जाएगा, डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। कछु समस्या जीवन में आपके? हाँ छाप लो फटाफट से, तुरंत तुरंत। हाँ बेटा यहाँ कुछ लिखा है ना मैंने, ये यहाँ इसका क्या मतलब होता है? अब यार तुम ऐसी ऐसी बातें कर रहे हो, मतलब अजीब अजीब सी बातें कर रहे हो, मतलब रशिया ने मिसाइल छोड़ी सर, वो ऐसे अपने ऊपर ही आ गई तो? अबे रशिया है कोई पटाखे की दुकान थोड़ी ना है, तो ऐसे लिखा है ना यहाँ पे नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर का मतलब नेगेटिव कैसे हो सकता है? नहीं तुम बताओ, हो सकता है क्या नेगेटिव नंबर, हो सकता है नेगेटिव? नो सर, बिल्कुल। तो ये नोट केवल उन नेचुरल नंबर्स के लिए है जिनकी वैल्यू 2 या 2 से ज्यादा है। अगर n की वैल्यू नेगेटिव है, फ्रैक्शन है, उसके बारे में मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं बताया, वहां चेक करना है आपको, सिंपल सी बात है। आप समझ गए? तो नेगेटिव कैसे हो जाएगा, नेचुरल नंबर नेगेटिव नहीं होता है, तो केवल ये नेचुरल नंबर के लिए नोट लिखा है, बाकी के लिए नहीं लिखा है। समझ गए आप? और अगर वो हो गया तो चेक करना है आपको, जैसे चेक करते हो। ऐसे अजीब अजीब बातें क्यों करते हो? सर अगर अर्थ अर्थ गिर गई तो क्या होगा, क्या फ्री फॉल होगा क्या हमारा भी, मतलब कैसे कैसे सवाल है, मतलब ये, अरे नेचुरल नंबर के लिए बेटा। हाँ तो मैंने क्या बोला, अगर नेगेटिव होगा तो उसको चेक करना है 1 अपॉन करके। अब नेगेटिव बहुत सारे होते हैं, 4/3 भी, माइनस का 4/3 भी नेगेटिव होता है। फ्रैक्शन बोला ना मैंने, फ्रैक्शन, हाँ तो वो सवाल पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा बेटा? सवाल पे। समझ में आ गया? अभी हम केवल बात करें नेचुरल नंबर के बारे में, ठीक है। अब अगर मान ले x-3 की मॉड जो है वो मान ले 4 हो गई, -4 हो गई, तो उसको लिखेगा 1/x-3 का मॉड की पावर 4। अब वही कॉन्सेप्ट तो यूज कर रहा है जो कर रहे हैं, x-3 की पावर, x-3 का मॉड की पावर 4 डिफरेंशिएबल होता है, और 1 तो डिफरेंशिएबल है ही, तो दोनों का रेशियो भी डिफरेंशिएबल होगा।
तो होगा ही ना, पढ़ा रहे ना इतने दिन से ही तो, कि ऊपर डिफरेंशिएबल नीचे डिफरेंशिएबल, तो दोनों का रेशो डिफरेंशिएबल, पता है ना ये तो। हाँ तो बस वो लगाना है ना, अब हर जगह स्टार्टिंग डे वन से थोड़ा ना करेंगे। ये डिफरेंशिएबल है, इसको जैसे जैसे यूज करना हो सवालों पे आएगा वो तो, ठीक है। समझ गए अब? बहुत कंफ्यूज हो जाते हो तुम, घबरा गया लड़का। चलिए आगे बढ़े भैया, कोई दिक्कत? तुम बताओ। सब शानदार, बढ़िया। कोई बढ़े आगे भैया? ठीक है। अब वो सवाल देखो ऐसे, इसका जो सवाल है वो ये था, मैं बता देता हूँ। भाई ऐसा मान लो सर कि यहाँ पे -4 हो जाए, तो देखिए हर जगह पहले दिन से थ्योरी नहीं बताई जा सकती ना। अब सिंपल इसको क्या लिखेंगे, एक्स अपॉन, अभी मैंने क्या बताया, इसी में तो दिक्कत आती है। तो ये एक्स बराबर 2 पर क्या है, नहीं, एक्स बराबर 2 इसके डोमेन में ही नहीं है। आगे समझ में? ठीक है, तो अब वो सारी थ्योरीज लगाएंगे जो स्टार्टिंग से पढ़ी है। एक्स बराबर 2 पे डोमेन में नहीं है, आ रहा है समझ में कहानी? तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियल की बात नहीं कर सकते हैं, तो वो डे वन पे चले जाएंगे, है ना। और अगर इसका यूज कहीं आता है तो ये थ्योरी पता ही थी आपको। समझ गए भैया, ना समझे? बताइए कोई समस्या? आगे बढ़ते हैं भैया, है ना। तो ऐसे समझ गए कैसे चेक करना, डायरेक्ट लिखो इसके बाद। जल्दी लिखो बेटा, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए वैसे। हम्म, लिख लिया, बहुत बढ़िया, अति उत्तम। बेटा थोड़ा तो जल्दी लिखो यार। लिख लिया, बहुत बढ़िया। क्या 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 क्या? मैं समझा नहीं क्या। हाँ, इसका कोई यूज नहीं है, तो पहले दिन से ही पढ़ रहे हैं कि मॉड x माइनस थ्री जो होता है वो x बराबर 3 पर नॉन डिफरेंशिएबल है। बस ये बताया मैंने कि अगर मॉड की पावर 1 है तो नॉन डिफरेंशिएबल होता है, लेकिन जैसे 2 3 4 5 कितनी पावर लग जाती है डिफरेंशिएबल हो जाता है, बस ये मतलब है, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए भाई आगे लिखते हैं, फटाफट से आगे बढ़ो। हाँ हटा दें इसको, इसको। बहुत बढ़िया बेटा, अति उत्तम। चलो अब एक काम करते हैं, एक सवाल आप करके बताओ फटाफट से, इसी ऐसी कॉन्सेप्ट लगा के। देखो एफ एक्स जो है मुन्ना, वो आ गया कितना, ई की पावर x-1 का मॉड इंटू एक्स स्क्वायर -1 प्लस एक्स इंटू साइन ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस x-2 का मॉड इंटू एक्स स्क्वायर। अब ये बताइए जरा, ये कहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल है? इसे हटा दें, इसको इसको हटा दें। वेरी गुड। क्या बेटा? ऐसे ही कैसे, मतलब जल्दी लिखना पड़ेगा? हाँ तो जल्दी तो लिखना ही है। अच्छा हाँ सही बात है, तो सर लिखते होंगे, तुम धीरे धीरे कॉपी करते हो ना बेटा, ऐसे ही होता है। अच्छा हाँ वो तो बेटा ऐसे होता है बेटा, वो कोई नए सर आते हैं ना तो अपन पूरा उनका मतलब फायदा उठाने की कोशिश करते हैं कि ठीक है नए सर है, अभी तो बोलेंगे नहीं, ठीक है। होता है। हाँ वो होता है, मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी, मेरे को पहले ही मेरे को पता था तुम ऐसे ही करोगे, ठीक है। होता है बेटा, ऐसा होता है बेटा, होता ही है। घर में कोई मेहमान आता है, अंकल ना बचपन में आप छोटे थे तो उन्हीं से मांगते थे चॉकलेट जो पापा नहीं दिला रहे होते थे, जिस चीज पे तुम मार खा रहे होते थे डेली, वो जब कोई अंकल आते थे घूमने घर पे या गेस्ट आते थे, तब तुम पूरे एकदम सोचते थे यार इनसे तो मांग लेंगे, ये कोई मना नहीं करने वाला है, ठीक है। तो वैसे ही होता है ना। ये जो टीचर है वो तो पता है कि डांटेंगे भी, उनको तो डेली पढ़ाना है, तो जैसे ही कोई नया टीचर आता है बोले चलने तो आज तो पूरे डाउट पूछ लेते हैं भैया, ठीक है ना। इनको क्या पता कि ऐसा होता है क्लास में, इनको लगेगा कि हम वैसे भी हमेशा पूरे पूछते होंगे सही है ना। क्या वो भी डर गए होंगे ना कि एक एक सवाल पूछ लिया होगा तुमने? क्या? चलिए कोई बात नहीं, हाँ तो ऐसे नहीं करना चाहिए, गलत बात है ना।
ठीक है, देखो छोड़ दिया उन्होंने। हाँ, उनको समझ में आ गया होगा कि ये खतरनाक लोग हैं ये बहुत। अच्छा ऐसा, चलो कोई नहीं, होता है होता है। देखो क्या करें भैया बताओ। अरे कहाँ कहाँ करेंगे, 0 1 2। देखिए डिफरेंशियबिलिटी कहाँ कहाँ चेक करनी है। सबसे पहली बात तो ये तो हमेशा डिफरेंशियबल है, ये मार्ड के अंदर है। ये जीरो कब बनेगा, जब ई की पावर क्या बनेगा 0, अर्थात x बराबर 1 पे चेक करना है ना। ठीक है, चेक कहाँ कहाँ करना है कि x बराबर 1 पे, एक तो साथ में मार्ड ऑफ x है 0 पे 2 पे। आया समझ में, नहीं समझे ना। अब देखिए भैया पहले 1 पे चेक करना है तो अपने को स्मार्टनेस दिखानी है। क्या दिखानी है, हो आप स्मार्ट। अरे खुद ही मना कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ स्मार्ट हो आप, समझे। अरे फिर यार गजब लोग हैं यार, ये अंडर कॉन्फिडेंट लोग हैं। देखो क्या करेंगे, गौर से देखो, गौर से ना, ठीक है। देखना अगर हम बात करते हैं एक्स बराबर शुरू 2 से शुरू करते हैं, 2 से उल्टा, जब सीधा ना हो तो उल्टे से शुरू कर दो भैया, ठीक है ना। हो सकता है ये हो गया ये हो गया, तो फिर इसमें भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा। एक्स बराबर 2 पर चलते हैं, तो 2 पर देखिए कि सारा लफड़ा यहाँ पर है। ये जो फंक्शन है मॉड के अंदर है, और मॉड केवल उसी पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल होता है जहां पर ये अंदर का मसाला 0 बनता है। एक्स बराबर 2 पर ये 0 नहीं बन रहा है, इसका मतलब ये डिफरेंशिएबल है। एक्स बराबर 2 पर ये डिफरेंशिएबल है, और ये तो हमेशा डिफरेंशिएबल है। इसका ना ये डिफरेंस, ये देखो ये कॉन्सेप्ट नहीं लगा रहा हूं जो भी पढ़ाया था, पहले वाला कॉन्सेप्ट। एक्स बराबर 2 पर ये डिफरेंशिएबल दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट डिफरेंशिएबल, वही समस्या। जिसका मतलब ये पूरा डिफरेंशिएबल हो गया 2 पर। अब ये मॉड केवल दिक्कत कहाँ करेगा, 0 पर। हम बात ही नहीं कर रहे 0 में, 2 पे बात कर रहे हैं। तो 2 के अलावा सब जगह क्या है, ये डिफरेंशिएबल दोनों का प्रोडक्ट डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो x बराबर 2 पर ये डिफरेंशिएबल। अब बात करते हैं इसकी, गौर से देखिएगा, गौर से, है ना। ठीक है, क्या होने वाला है, x बराबर 2 पर हम बात कर रहे हैं, क्लियर, एकदम क्लियर। तो भैया देखिएगा 2 पर क्या होगा कि 2 पर ये तो कॉन्टिन्यूअस है, कोई दिक्कत नहीं है, डिफरेंशिएबल है, सही है। लेकिन ये ना नॉन डिफरेंशिएबल है, 2 पर क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल। अरे बात समझ में, कोई दिक्कत दुख दर्द जीवन में। और शायद आपको पढ़ाया भी होगा सर ने कि अगर एक पॉइंट पर एफ एक्स डिफरेंशिएबल है और जी एक्स नॉन डिफरेंशिएबल है, तो दोनों का प्रोडक्ट डिफरेंशिएबल नॉन डिफरेंशिएबल कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर तो गड़बड़ हो गई है ना। और जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया वो भी यहाँ काम नहीं कर रहा है, क्योंकि x बराबर 2 पर ये डिफरेंशिएबल तो है, बट इसकी वैल्यू 0 नहीं है। तो फिर कैसे करें, सही है। तो चेक करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, चेक, है ना। तो चेक करेंगे भैया, कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं, ठीक है। इसे तो देखो ऐसे करेंगे, एट एक्स इक्वल टू 2 पर अगर हम बात करें, तो इस फंक्शन की बात करता हूँ मैं, इसको एक जी एक्स फंक्शन मान लिया, x माइनस 2 का मॉड इंटू एक्स स्क्वायर का एक फंक्शन मान लिया जी एक्स। ये चेक करना है डिफरेंशिएबल है या नहीं है, लेकिन कॉन्टिन्यूअस तो है, तो कंफर्म है। तो अगर कॉन्टिन्यूअस है तो सीधा डिफरेंशिएट मारते हैं ना अपन, याद करो, बताया नहीं था। तो ऐसे करेंगे जी एक्स, अगर ऐसे लिख देंगे जी एक्स को, अगर एक्स 2 या 2 से बड़ा है तो ये x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, परंतु x अगर 2 से छोटा है तो ये माइनस का x माइनस 2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। बोलो हाँ। तो अब सीधा डिफरेंशिएट कर देंगे, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस है इसलिए डिफरेंशिएट कर सकते हैं सीधा। तो कैसे करेंगे बेटा, छोड़ो पकड़ो मेथड लगाएंगे, या छोड़ो इसको तो क्या करो, एक्स क्यूब हो गया, इसका 3x स्क्वायर हो जाएगा बेटा, ये समझे बेटा, माइनस का 4x। और ये सेम चीज है, बस क्या आएगा माइनस, कोई दिक्कत। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि अब हमने डेरिवेटिव निकाल लिया, सीधा राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल लेंगे। तो जब आप LHD निकालोगे 2 पर, LHD 2 से छोटा रखोगे, यहाँ रखोगे 2, रखो जरा 2, कितना 12 माइनस 8 4 माइनस 4, RHD बोलो, RHD प्लस 4, अलग अलग आ गए। ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि फंक्शन 2 पर क्या था, कॉन्टिन्यूअस, तो सीधा डिफरेंशिएट कर सकते हैं, वो लिमिट लगाने की कोई जरूरत। तो सीधा डिफरेंशिएट किया, LHD RHD लगा, इसका मतलब ये फंक्शन x बराबर 2 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। इसका एक बात बताओ, ये डिफरेंशिएबल, आपको एक चीज और बताई होगी सर ने, कि अगर fx डिफरेंशिएबल है और gx नॉन डिफरेंशिएबल है, सेम कॉन्टिन्यूटी में भी देखा था हमने, fx डिफरेंशिएबल है और gx नॉन डिफरेंशिएबल है, तो दोनों का समेशन या डिफरेंस क्या होता है, नॉन डिफरेंस। ऐसे कॉन्टिन्यूटी में बताया था मैंने कि fx किसी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है और gx उस पॉइंट पे डिसकॉन्टिन्यूअस है, तो दोनों का सम fx प्लस gx या fx माइनस gx क्या होता है, डिसकॉन्टिन्यूअस। लेकिन प्रोडक्ट के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, बताया था ना। ठीक है, तो यहाँ पर सेम फंडा है, क्लियर, नहीं समझे।
ये डिफरेंशिएबल, ये डिफरेंशिएबल, ये नॉट डिफरेंशिएबल, तो वही ऐसा समझ लो पूरा का पूरा एक फंक्शन है एफ एक्स, ये क्या है डिफरेंशिएबल। अरे ये एक्स बराबर 2 पर डिफरेंशिएबल, और ये तो ये डिफरेंशिएबल प्लस ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल, दोनों का समीशन क्या होगा नॉन डिफरेंशिएबल। इसका मतलब ये फंक्शन जो हो गया x इक्वल टू 2 पर क्या हो गया नॉन डिफरेंशिएबल। समझ गए भैया? तो सारे कॉन्सेप्ट यूज करने हैं, है ना? ठीक है, कभी क्या कभी क्या कभी क्या वैसा। तो अब देखो, अब हम चेक करेंगे जीरो पर, इस पे जीरो पे जरा ऑब्जर्व करते हैं, क्या करते हैं ऑब्जर्व, क्या करोगे ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है? तो गौर से देखिएगा भैया, गौर से, जीरो पर बात करने जा रहा हूं मैं, है ना? तो देखो जीरो पर समस्या क्या हुई जीवन में, बताओ क्या हुई समस्या जीरो पर? जीरो पर यहां से शुरू करते हैं, जीरो पर x माइनस टू का मॉड, केवल टू पर ही दिक्कत है, बाकी सब जगह डिफरेंशिएबल है। x बराबर जीरो पर ये डिफरेंशिएबल है, ये भी डिफरेंशिएबल, दोनों का प्रोडक्ट, कोई दिक्कत है? x बराबर जीरो पर फिर आते हैं, फिर नहीं समझे तुम लोग? x बराबर जीरो पर बात करें तो ये तो डिफरेंशिएबल है, और ये मार्ड जो है केवल नॉन डिफरेंशिएबल तब बनता है जब जीरो बने, तो x बराबर वन पर नॉन डिफरेंशिएबल है, बाकी जगह तो डिफरेंशिएबल है, हम तो जीरो की बात कर रहे हैं। तो जीरो पर ये डिफरेंशिएबल था कि नहीं था? ये भी पूरा का पूरा दिक्कत। अब देखना गौर से, x इंटू साइन ऑफ मॉड एक्स, एफ एक्स इंटू जी एक्स, एक्स बराबर किसकी बात चल रही है जीरो की, तो ये x जो है x, ये डिफरेंशिएबल है जीरो पर, ये तो हमेशा होता है, और जीरो पर इसकी वैल्यू भी क्या है आया, तो जीरो पर ये डिफरेंशिएबल भी है और जीरो पर इसकी वैल्यू भी जीरो है, और ये फंक्शन तो कॉन्टिन्यूअस तो है ही, इसका मतलब जो भी पढ़ा है वो लग जाएगा सीधा सीधा, तो दोनों का प्रोडक्ट डिफरेंशिएबल। तो भाई ये डिफरेंशिएबल ये डिफरेंशिएबल ये डिफरेंशिएबल, तीनों का सम भी, तो x बराबर जीरो पर इट इज डिफरेंशिएबल। कोई समस्या? अब बताइए किस पे चेक करना है? वन पे, वन पे सही कह रहे हो आप, है ना, बिल्कुल सही बात है, वन पे चेक करेंगे, वन पे, तो वन पे बात करते हैं, अगर किस पे बात करेंगे? देखो अब डायरेक्ट करेंगे, डिफरेंशिएबल है वन पे, इसको तो टू पे दिक्कत है, बाकी डिफरेंशिएबल है, इसको जीरो पे डिफरेंशिएबल है, ये समझे? डिफरेंशिएबल प्लस डिफरेंशिएबल बात है इसकी। अब इसमें इसमें गड़बड़ क्या है भैया, वन पर ये मॉड के अंदर का मसाला जीरो बन रहा है, ठीक है, लेकिन हम ऐसे सोचेंगे ही नहीं, हम बोलेंगे बताओ वन पर ये डिफरेंशिएबल है, वन पर इसकी वैल्यू, तो अगर ये फंक्शन वन पर डिफरेंशिएबल है और वन पे वैल्यू भी जीरो है, इनटू में जो फंक्शन है वो वन पे कॉन्टिन्यूअस तो है ना, मॉड कॉन्टिन्यूअस होता ही है, तो वन पर ये डिफरेंशिएबल, इसकी वैल्यू भी जीरो, और ये कॉन्टिन्यूअस दोनों का प्रोडक्ट डिफरेंशिएबल, सीधा हो गया, ठीक है? इसका मतलब एट x इक्वल टू वन इट इज डिफरेंशिएबल। तो केवल कहां पर नॉन डिफरेंशिएबल है? टू पर। समझ में आया भैया? तो पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी जो है वो केवल कितना है वन, x बराबर टू, एक ही पॉइंट है। हाँ हाँ हाँ, इक्वालिटी लगाओ, कोई दिक्कत थोड़ी ना। हाँ सही बात है, नहीं ठीक है, बात उनकी भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अपन ना लगाएं कोई दिक्कत नहीं है, मत लगाओ, कहने का मतलब ठीक है, वैसे भी हम लगा भी देंगे तो हम चेक तो, देखो ये जो फंक्शन, ये जो रूल है ये वाला, ये मैंने बताया था किसी को बताना नहीं होता, अपनी रफ कॉपी के लिए है, क्योंकि ये ऑफिशियली तो लिखोगे नहीं, और हमें पता है अगर आप इक्वालिटी लगा भी दोगे यहाँ पे तो आप क्या कर रहे होंगे, आप जब निकालोगे तो टू प्लस पे ही निकालोगे, मतलब टू से बड़ी वैल्यू पे निकालोगे, तो यहाँ इक्वालिटी है या नहीं है क्या फर्क पड़ता है, यहाँ तो टू प्लस ही रखना पड़ेगा। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है, समझ गए? हाँ बेटा, यार ये तो फिर घबरा गया लड़का। हाँ कोई दिक्कत है? नहीं है, ठीक है, आगे बढ़े भैया, जल्दी जल्दी लिखो, फटाफट फटाफट, लिख लिया? चलिए भाई, अब लिखिए अगला हेड, अगला चैप्टर है ना। हाँ बेटा बोलो। हम्म, जलवाएं? अच्छा बेटा, बाहर जाके बोल दो ट्यूबलाइट नहीं जल पा रही, जला दो। हाँ ये वाली,
हाँ बोलना, वहां वहां की भी ट्यूबलाइट जला दो, एलईडी मतलब। हाँ क्या? अच्छा, ये मतलब तुम ऐसे कॉन्स्पिरेसी करके तो नहीं बोल रहे कि बिजली का बिल ज्यादा आना चाहिए, लोगों का कम कैसे आता है ऐसा तो नहीं है मन में कि सर सर ज्यादा आना चाहिए मतलब कम कैसे आ सकता है, क्या मतलब आगे ऐसा? अच्छा, शरीफ लोग हो तुम लोग। वाह बेटा, किसको बेवकूफ बना रहे हो? बताओ यार, शरीफ लोग हैं, मेरे को ही बेवकूफ बना रहे हैं। यार इंजीनियरिंग के स्टूडेंट शरीफ कैसे हो सकता है, समझ नहीं पा रहा। मतलब ऐसे कैसे पॉसिबल है? ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। हाँ बेटा आ जाओ, बोल के आ गए आप। चलिए ठीक है। यार ये वाली नहीं तो उनको बुला के लाना था, एक मिनट उनको बोलो कि बहुत सारी बंद हो रही है। अच्छा यार इसमें कोई दिक्कत है नहीं, इसमें क्या दिक्कत है ऊपर वाली में? बताओ यार, जबरदस्ती में मतलब। ये वाली लाइट कह रहे हैं ये लोग, ये वाली भी कह रहे हैं, मतलब इसकी जरूरत है क्या? हाँ, अरे सैनिटाइजर की लाइट है वो सैनिटाइजेशन की वाला सैनिटाइजेशन होता है उससे ना। बहुत लालची लोग हो तुम, जहाँ लाइट दिखे वहां जला दो बस। ठीक है। हाँ यार मेरे दिमाग से नहीं कहा, ये तो सैनिटाइजेशन के लिए है ना, ठीक है। तुम्हारे मोबाइल पे चार्ज पे लगवा दूं? हद हो गई यार। चलिए हटा इसको। बताओ यार, गजब लोग हैं। अगला चैप्टर लिखो, अगला। हाँ चलो चलो कोई बात नहीं, जल्दी से लिखो आगे। एक मिनट शांति बनाए रखें बेटा। भैया अगला चैप्टर मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन या मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब समझना अच्छे से कि देखिए मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन एमओडी है ना, शॉर्ट में एमओडी भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। हाँ एमओडी मतलब, ठीक है ना। हाँ एमओटी नहीं है वो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी नहीं है, एमओडी है, ठीक है। देखो एमओडी जो है, इसमें क्या करना है कि इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी तो हमने क्या देखा था कि भाई फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है, ये डिसाइड कर रहे हैं। अब अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, अगर है डिफरेंशिएबल, तो डिफरेंशिएट कैसे करना है ये सीखेंगे बस, ठीक है। तो उनमें से बेसिक चीजें आपको आती हैं, जैसे कि एफ एक्स इंटू जी एस का डिफरेंशिएशन छोड़ो पकड़ो मेथड बताया आपको, एफ एक्स को छोड़ो जी एस का करो। तो वो सब सीखेंगे ना कि अगर अपॉन में तो कैसे करना है, मतलब मेथड्स आपको सबको लगभग लगभग आते होंगे, 11वीं में भी देखा होगा। पर हम यहाँ पे दो बार, हाँ फिजिक्स में भी देखा होगा, पर पूरा देखेंगे स्टार्टिंग से ना। लेकिन पहले मुद्दा ये आता है कि जो स्टैंडर्ड फंक्शन है हमारे, जैसे साइन एक्स का कॉस एक्स है, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स है, ये आए कैसे, ठीक है वो देखते हैं। तो वो आते हैं हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, देखना कि हमारे पास ये फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है। हाँ अ, सभी स्टूडेंट क्लास से जाते समय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की शीट समर्थ बेसमेंट से कलेक्ट कर लें। समर्थ बेसमेंट दिखा है ना, ले जिन लोगों ने ले लिया है ठीक है, जिन लोगों ने कलेक्ट नहीं किया वो कलेक्ट कर लें। हम ये देखो, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, अब हम यहाँ बात कर रहे हैं, गौर से देखिएगा कि लेट एफ एक्स बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए, ठीक है। एक फंक्शन जो है एक्स इक्वल टू ए पर क्या है, डिफरेंशिएबल है, पहले से पता है, ठीक है डिफरेंशिएबल है।
तो फिर से देखिएगा कि जैसे मान लो हमारे पास इसको जनरल एक्स ही ले लेते हैं हम लोग, है ना, एक्स कॉमा एफ एक्स ये पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। एक्स कॉमा एफ एक्स या ए भी ले सकते हो आप, मैं जनरल एक्स पे ही बात कर रहा हूँ। और यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया एक्स प्लस डेल्टा एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस, सही बात है। तो आपको बताया था कि यहाँ से सीकेंड बनती है भैया, ठीक है। तो सीकेंड का स्लोप कितना हो जाता था, आर एच डी के बराबर, आर एच डी जो था वो सीकेंड का स्लोप ही था। तो कितना लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन, डिफरेंस करेंगे कितना आएगा, डेल्टा एक्स, द चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। ये बात समझ में आ रही है। तो दिस इज द रेट ऑफ चेंज, इसको बोलते हैं द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये समझते होंगे, एवरेज रेट ऑफ चेंज वाई बिकॉज द डेल्टा एक्स इज नॉट वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है। एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स, एवरेज रेट, समझ में आता है। जैसे आप बात करते हैं जब गाड़ी चल रही होती है, और तो आप अगर डिस्टेंस लेते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10 मिनट्स, ठीक है, दैट इज मान लो दैट इज 10 किलोमीटर्स से, तो 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन इज 10 मिनट्स, तो आपका एवरेज स्पीड आता है उससे, या एवरेज वेलोसिटी आता है, सही ना। पर अगर आप जब वो स्पीडोमीटर देखते हो गाड़ी में तो इंस्टेंटेनियस बता रहा होता है। तो इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या है कि पर्टिकुलर इस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में कितना चेंज हुआ या कहाँ पे गाड़ी चल रही है, ठीक है। वहां पर जो टाइम टेकन होता है इट इज वेरी 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 स्मॉल, तो वो क्या हो जाता है, इंस्टेंटेनियस। फिजिक्स में सब चीजें पढ़ते हो आप, है ना। तो यहाँ पर भी वही है, दिस इज एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स, समझ पाते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा यहाँ मुद्दा यहाँ पर ये नहीं है, हमें ये सब नहीं सीखना है। हमें तो सीखना है भैया क्या, कि डेरिवेटिव क्या होता है, ठीक है। डेरिवेटिव आप जानते हो क्या करते हैं हम, अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो एक्स पर इस पॉइंट पर डेरिवेटिव किसको बोलते हैं, एलएसडी और आरएसडी जो निकालते हैं वो बराबर होते हैं, और वो दोनों के दोनों जो बराबर होते हैं उसी को क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव। यार ये चीज पढ़ी हुई है हमने, सिंपल, सही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस केस में ये बोलूं आपसे कि ये जो स्लोप है सेकेंड का, ये टेंजेंट का स्लोप बन जाएगा अगर लिमिट क्या, डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, अगर मैं ये लिमिट लगा दूं डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब स्लोप किसका बन जाएगा, टेंजेंट का। और उसको क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव बोलते हैं, पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्यों नहीं निकाल रहा हूं मैं, क्योंकि पहले से फंक्शन डिफरेंशिएबल पता है। तो राइट हैंड डेरिवेटिव को ही क्या बोलूंगा, डेरिवेटिव, क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव सेम ही आएगा क्योंकि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, क्योंकि हम यहाँ डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने नहीं बैठे हैं, समझ में आया। तो इसको क्या बोलते हैं भैया, डी वाई ओवर डी एक्स, क्या बोलते हैं, यस को बोलते हैं एफ डैश एक्स, कोई दिक्कत है। यस को बोलते हैं डी, कैपिटल डी ऑफ वाई, क्या बोलते हैं, कैपिटल डी ऑफ वाई। आ रहा है समझ में, ठीक है। समटाइम्स इट इज सेड टू बी वाई डैश मतलब डी वाई ओवर डी एक्स, और कभी कभी इसको बोल देते हैं वाई वन। वाई वन का मतलब होता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर मतलब एक बार डिफरेंशिएट किया है डी वाई ओवर डी एक्स। बात समझ में आ रही है भैया, फिर नहीं समझे तो लोग, ना समझे, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं किसी फंक्शन का एक्स पर, किसी भी पॉइंट एक्स पर डेरिवेटिव। आ रहा है समझ में, क्लियर। तो ये डेरिवेटिव का डेफिनेशन हो गया, है ना, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। तो हम ये डेल्टा फेल्टा तो लेते नहीं है, हम तो क्या करते हैं, डेल्टा एक्स की जगह एच लेते हैं, क्या लेते हैं, तो हम जो चेंज इन एक्स लेते हैं वो लेते हैं कितना, एच। तो हम ऐसे करेंगे, ये लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, और यही क्या होगा, फंक्शन का डेरिवेटिव इस पर, एक्स पर, सही है भैया। तो ये हमारे पास ये पता चल गया कि किसी पॉइंट एक्स पर डेरिवेटिव जो होता है वो आर एच डी के बराबर है, और उसी को डेरिवेटिव भी बोलते हैं। तो जैसे साइन एक्स का ग्राफ है, अब साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो इट इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, जिसका मतलब किसी भी एक्स पर इसका डेरिवेटिव निकाला जा सकता है, हाँ या ना। तो किसी भी एक्स पर साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है वो देखेंगे, सही है। तो उसके लिए हमने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल मान लो एक फंक्शन जो है मेरा, या वाई जो है वो है साइन एक्स, साइन एक्स है ना, और मुझे डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड आउट करना है कि डी वाई ओवर डी एक्स कितना होगा। तो मैं ये सेम फॉर्मूला लगाऊंगा कि जो डी वाई ओवर डी एक्स या जो एफ डैश एक्स जिसको बोलते हैं, वो आएगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, किसी भी एक्स के लिए निकाल रहा हूँ, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं निकाल रहा हूँ, किसी भी एक्स के लिए निकाल रहा हूँ, बात समझ में आ रही है। तो लिमिट एक्स, ये कितना आएगा, साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स अपॉन, ये लिमिट सॉल्व करनी है। जैसे एच जीरो डालते हैं तो साइन एक्स माइनस साइन एक्स कितना हो जाता है, जीरो अपॉन, तो कौन सा फॉर्म है, जीरो बाय जीरो। अब जीरो बाय जीरो फॉर्म है तो लिमिट सॉल्व करनी है, तो लिमिट सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे भैया, साइन सी माइनस साइन डी लगाएंगे। तो साइन सी माइनस साइन डी कितना होता है,
2 cos c प्लस d बाई टू, दिस प्लस दिस बाई टू, मतलब x प्लस h अपॉन टू, और साइन c माइनस d बाई टू, दिस माइनस दिस बाई टू करेंगे तो कितना, h बाई टू अपॉन कितना है मुन्ना, h। ये जो 2 है इसको मैं यहाँ ले आता हूँ। अब देखो h अगर 0 को टेंड कर रहा है तो साइन h बाई टू अपॉन h बाई टू कितना हो जाएगा, 1। इसका मतलब ये लिमिट हो गई 1, और जहां यहाँ 0 डालेंगे कितना आएगा, cos x, cos x इंटू 1 दैट इज cos x। आ गया। तो अगर फंक्शन sin x के तो उसका डेरिवेटिव कितना आ गया, cos x। आ गया समझ में। ऐसे cos x का निकालोगे कितना आ जाएगा, माइनस sin x। समझ पा रहे हैं, क्लियर एकदम साफ, पक्का। इसको हटा दें, लिखो जल्दी लिखो। हाँ बेटा समझ गए आप। Good. Average rate of change of y with respect to change in x। एवरेज रेट ऑफ चेंज, और डी वाई डी क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मतलब वो है एवरेज वेलोसिटी और डी वाई डी एक्स का मतलब हुआ इंस्टेंटेनियस। मतलब डीवी बाई डी टी लिखते हो आप, तो वो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ, सॉरी डीवी बाई डी तो वो हो गया ना एक्सेलरेशन, डी एक्स बाई डी टी है ना, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, और डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी लिखोगे तो क्या होगा, एवरेज rate of change of displacement with respect to change in time, that is called average velocity, है ना। और dv और dx over dt instantaneous velocity। आगे समझ में, कोई समस्या जीवन में नहीं है। शानदार। हाँ बेटा समझ गए, ठीक है। क्या करेगा मतलब, देख रहे हो आप मतलब, लिखो लिखो जल्दी लिखो बेटा जल्दी, हटाए इसको। तो अब सारे फंक्शंस के लिए कर सकते हो आप, जैसे कि अब स्टैंडर्ड फंक्शंस ले लेते हैं, जैसे log x लिखा होगा आपने, log x का डेरिवेटिव याद है। हाँ लेकिन आज निकाल के देखेंगे अपन, है ना, कैसे आता है। तो अगर आपको एफ डैश एक्स निकालना है लॉग एक्स का डेरिवेटिव, तो क्या लिखोगे, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। पर ये चीज पता है, लॉग एक्स डिफरेंशिएबल है तभी कर पा रहे हैं डिफरेंशिएशन। लॉग एक्स हमेशा डिफरेंशिएबल होता है, तो कितना लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, बोले तो एल इन एक्स प्लस एच माइनस। और ऐसे सवाल आपने डिफरेंशिएबिलिटी में भी किए, याद करो, दो तरफ डिफरेंशिएट करके और डेरिवेटिव बनाया था आपने ना, ठीक है। तो ये है भैया। अब कौन सा फॉर्म है, जीरो बाय जीरो, सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे भैया, देखो ये है log a माइनस log b, तो हो जाएगा log a बाय b। तो इसका मतलब log के अंदर दिस अपॉन दिस हो जाएगा, तो x का जब डिवाइड मारोगे तो 1 प्लस एच अपॉन एक्स होगा, और यहाँ कितना होगा बेटा, अच्छा यहाँ कुछ नहीं होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है।
हाँ, या तो कोई समस्या? अब देखिएगा, ये है h। अब गौर से देखिए, हमने एक लिमिट पढ़ी थी, log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, वेयर x टेंडिंग टू 0। इसका आंसर 1 होता है। लॉग के अंदर 1 प्लस 0 होना चाहिए। तो जब आप h 0 करोगे तो log 1 प्लस 0, log 1 प्लस t अपॉन सेम t यहाँ होना चाहिए। तो यहाँ h तो है लेकिन x की कमी है, तो जमाने की रीत के हिसाब से। अब देखो, जब h टेंडिंग टू 0 है तो log 1 प्लस 0 अपॉन 0, तो ये स्टैंडर्ड लिमिट है, इसका आंसर होता है 1। तो ये हो जाएगा 1, और ये कितना बन जाएगा 1 अपॉन एक्स। लिमिट x में नहीं लगानी, h में लगानी थी, ध्यान रखो, x तो कांस्टेंट की तरह बिहेव कर रहा है। सही है। इसका मतलब जो log इसका डिफरेंशिएशन ऑपरेशन होता है वो 1 अपॉन x होता है। समझ गए भैया? श्योर है एकदम? अच्छा, और भी आपने पढ़ा होगा जैसे जीवन में ये कि x की पावर n का डेरिवेटिव करना है। जहां पर n जो है वो 0 नहीं है ना, ठीक है। वैसे 0 हो भी जाएगा कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि कांस्टेंट का कोई बात नहीं, अब तो चलने दो, हटाओ। कुछ भी हो अपने को मतलब नहीं, x की पावर n का डिफरेंशिएशन करना है। हाँ बोलो, x की पावर n का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? अरे वो तो ठीक है, आंसर बता रहे हो, इससे सीख मतलब निकाल के देखना है ना। तो एफ डेस एक्स करेंगे भैया तो कैसे आएगा? लिमिट h टेंडिंग टू 0, f ऑफ x प्लस h। तो इसका ना x प्लस h की पावर n माइनस f ऑफ x अपॉन h। कोई दिक्कत? कौन सा फॉर्म बन रहा है? 0/0। कौन सा फॉर्म है? अब क्या करें भैया, बहुत ही दिक्कत है ना? कोई दिक्कत नहीं है, घबराओ मत। हमने पढ़ा था कि a की x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, याद आई लिमिट? x की पावर n मतलब x की पावर कांस्टेंट, माइनस a की पावर n मतलब कांस्टेंट, अपॉन सेम x माइनस a नीचे आता है। वैसा बनाएंगे, लेकिन वहां पर क्या था, x की पावर n माइनस a की पावर n में जो a की पावर n वाली टर्म है, लास्ट वाली माइनस के बाद वाली, तो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट की पावर n है, हाँ या ना? पर यहाँ कांस्टेंट थोड़ी ना x यार, ये कांस्टेंट है। क्यों नहीं है? देखो, कांस्टेंट और वेरिएबल ना, जब आप लिमिट सॉल्व कर रहे हो तो लिमिट के रेस्पेक्ट में देखते हैं, जब आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो डिफरेंशिएशन के रेस्पेक्ट। आप यहाँ डिफरेंशिएशन कर रहे हो, लिमिट सॉल्व कर रहे हो, लिमिट सॉल्व कर रहे हैं, तो इस लिमिट के लिए h कौन है? वेरिएबल। x कौन है? कांस्टेंट नंबर। क्या है? नहीं समझे? पक्का? तो ऐसे समझो ना, ये चीज कौन वेरिएबल है, x प्लस h, ये पूरा नंबर वेरिएबल है क्योंकि h वेरिएबल है। समझ पा रहे हैं? तो इस पूरे को मैं क्या मानूंगा? t। ये है t की पावर n। बात समझ में आ रही है? जब h 0 की तरफ जा रहा है, t किधर जा रहा है? x की ओर। किधर जा रहा है? देखो, आप समझ नहीं रहे हो। ये जो आप x की पावर n माइनस a की पावर n लिखते थे, ऐसे समझो यार, x में कंफ्यूज मत हुआ करो यार, x से डर जाओगे क्या तुम? बताओ, x से डर रहे हो? देखो, t जो है ना, t मतलब कुल मिला के ये जो वेरिएबल नंबर है, ये कांस्टेंट नंबर की तरफ जा रहा है, और इन दोनों का यही होता है ना। तो यहाँ पर ऐसे समझो ना, x में क्या कंफ्यूज हो रहा है, x कांस्टेंट है, इस लिमिट के लिए x कांस्टेंट है। जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो वेरिएबल होगा, अलग बात है। इस लिमिट सॉल्व करने के लिए इट इज x इज बिहेविंग लाइक ए कांस्टेंट, h इज वेरिएबल, क्योंकि h 0 की तरफ टेंड कर रहा है। बात समझ में आ गई? इसको t पढ़ो ना, क्या समस्या है? इस पूरे को t पढ़ने में दिक्कत है? बोलो t। तो जो h 0 की तरफ जाएगा तो ये जो t नंबर है, t ये किधर की तरफ जाएगा? x। t ये की तरफ जाता था ना, ये कांस्टेंट था, यहाँ भी x कांस्टेंट की तरफ बिहेव कर रहा है, t किधर जा रहा है? x की ओर। तो पढ़ो, देखो, t की पावर n माइनस x की पावर, x नहीं है वो कांस्टेंट है, a की पावर n है, और दोनों का क्या चाव है नीचे? डिफरेंस। डिफरेंस नहीं है ना लेकिन, तो h है ना, लेकिन h है, h, तो h को क्या लिख दोगे? x प्लस एच माइनस, बोलो अब डिफरेंस है, स्टैंडर्ड लिमिट बन गई, बिल्कुल ऐसी। अब बताओ आंसर कितना आता था इसका? n इंटू ए की पावर n माइनस 1। अब समझना, n की जगह तो n है, a की पावर, a कौन है? x कौन है? x की पावर कितना? n माइनस 1। आगे डेरिवेटिव, तो x की पावर n का डेरिवेटिव n इंटू x की पावर n माइनस 1 होता है। आप जब घर पे फुर्सत में तो सारे निकाल के देख सकते हो, tan x का निकाल सकते हो, sec स्क्वायर x का निकाल सकते हो, sec x का निकाल सकते हो, ठीक है ना? मैं यहाँ सारे नहीं बता सकता भैया। तो हम यहाँ स्टैंडर्ड फंक्शंस के डेरिवेटिव की बात करते हैं। तो दुनिया में जितने भी हम स्टैंडर्ड डेरिवेटिव याद करते हैं वो इसी से निकल के आए हैं, ठीक। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ, डेरिवेटिव
ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शंस। आपको एक रेस भी मिली होगी एमओडी की, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शंस, ठीक है। बेटा जल्दी जल्दी छाप लो, देखो भगवान दिख रहा है ना, छाप लिया। ठीक है, तो अभी हम ना जो लिख रहे हैं उसको रटना है आपको सीधा सीधा, डेरिवेटिव सम स्टैंडर्ड फंक्शंस, ठीक है। सबसे पहले बेटा आप ये भी देखा एक्स की पावर एन, ठीक है, इसका डेरिवेटिव लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे फंक्शन, यहाँ लिखेंगे, आवाज गई यार, डेरिवेटिव, हाँ मतलब वही एक ही बात है। देखिए कोई दिक्कत? अब बताओ जरा, कौन कौन सा स्टैंडर्ड पता है? ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन, ए की पावर एक्स एल एन ए, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ शर्तें होंगी, मतलब जैसे कि ए पॉजिटिव, ए नॉट इक्वल टू वन, क्योंकि एक्सपोनेंट जो है उसका बेस जो है वो क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। वैसे पॉजिटिव होना चाहिए, बट हम ए नॉट इक्वल टू वन पे लिख रहे हैं। अगर ए वन हो भी जाता है तो कोई दिक्कत है नहीं, इसको हटा सकते हैं, क्योंकि अगर ए वन हो गया तो वन की पावर एक्स कितना हो जाएगा? वन, और वन का डेरिवेटिव क्या होगा? जीरो। और अगर आप इधर भी देखेंगे डेरिवेटिव, तो ए को जैसे वन डालेंगे कितना हो जाएगा? एल एन वन जीरो, तो जीरो आ तो रहा है, ए बराबर वन पर ये जीरो सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बट ए पॉजिटिव होना चाहिए, ये दिखता है ना। तीसरी चीज ये हो गया, देखो वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, ये हो गया कांस्टेंट की पावर, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है, क्लियर। इसके बाद भैया एल एन एक्स का तो अभी अभी देखा था हमने, कितना होता है? वन बाई एक्स, लेकिन ये होता है एल एन एक्स का, एल एन एक्स मतलब जिसका बेस कितना है? ई। लेकिन मान लो कि अगर डिफरेंशिएशन करना है आपको लॉग एक्स टू द बेस ए का, इसका लॉग एक्स टू द बेस ए का, इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो इसका डेरिवेटिव तो नहीं होता डायरेक्ट, एल एन एक्स का होता है। तो बेस चेंजिंग थ्योरम पढ़ी आपने बचपन में है, दोनों का बेस ही बनाना है, तो ऊपर एल एन एक्स लिख दो, नीचे एल एन ए लिख दो, बात समझ में आ रही है? अब एल एन ए तो एक कांस्टेंट टर्म है, इस कांस्टेंट टर्म को तो बाहर निकाल लो, और एल एन एक्स का डेरिवेटिव करोगे कितना आएगा? वन अपॉन एक्स, ठीक है भैया, तो इसका डेरिवेटिव जो आएगा कितना आ जाएगा? वन बाय एक्स इंटू एल एन ए। कछु समस्या? और इस एल एन ए को अगर आप उल्टा करते हैं तो आपको लॉग की प्रॉपर्टी पता होगी, ये हो जाएगा लॉग ई टू द बेस ए, जानते हो? ये लॉग ए टू द बेस ई है, उल्टा करेंगे तो लॉग ई टू द बेस ए हो जाएगा, हाँ या ना? ठीक है भैया, तो ये लॉग एस का भी डेरिवेटिव हो गया। और किस किस का आता है आपको पहले बताओ? सबका आता है? अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, जब ए की पावर एक्स का आपको करना आता ही है, तो सीधा सीधा अगर हम बात करें तो डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर एक्स, तो ई की पावर एक्स में ए की वैल्यू कितनी है? ई। तो जब इसका आंसर आएगा ई की पावर एक्स, ई भी कांस्टेंट ही है, एल एन ई कितना? वन, तो केवल आंसर ई की पावर एक्स हो जाता है, सही बात है। चलिए और भी देख लेते हैं भैया, और भी देखते हैं क्या क्या होगा, गौर से देखें। अब कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात कर लेते हैं, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कास एक्स, और इधर ही लिख देता हूं मैं पांचवें में, कास एक्स का माइनस साइन एक्स। चलिए साइन का हो गया, कॉस का हो गया, ठीक है, टेन का सेक स्क्वायर एक्स, और बोलो कॉट का माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स, यहाँ माइनस नहीं, ध्यान रखिएगा ना, यहाँ माइनस है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। चलिए और बताइए, दो और बचे, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और कासिक एक्स का माइनस कासिक एक्स कॉट एक्स, कॉट एक्स भाई कॉट एक्स, ठीक है, मतलब सेक के साथ टेन का कॉम्बिनेशन है और कॉसिक के साथ कॉट का कॉम्बिनेशन है। अब देखो छह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ध्यान रखो जिनमें सी आ रहा है, सी उनमें माइनस आता है, कॉस का माइनस, कॉट का माइनस, और कॉसिक का माइनस। तो जिन तीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के नाम में सी आता है, तो सी के इसका इनके डेरिवेटिव में माइनस का साइन आएगा, कॉस में, कॉसिक में, कॉट में। आगे समझ में? इसको याद करना है आपको भैया, आपको ही याद करना है, आप ही कर सकते हो बस ये, ठीक है। चलिए पांच पॉइंट हो गए इसमें मैंने लिख दिए, और छठा पॉइंट जो है, द डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट, ये कितना होता है? किसी भी कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव जीरो, समझ पा रहे हैं?
नहीं समझे बेटा, नहीं समझे आप? समझ गए, वेरी गुड, जबरदस्त। बोलो ऐसे हटा दें इसको, इसको। अरे अरे, ऐसे क्यों लड़ रहे हो आपस में भाई? अरे 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 अरे। तो मतलब ऐसा गलत थोड़ा ना बोला, वो तो कह रहा है इसको मिटा दो, बस हटा दो, ये बोला है ना। अच्छा मुझे हटा दो। अच्छा, वो तो मुझे देख के बोल रहा होगा ये कि सर हट जाएंगे तो जगह हो जाएगी, ऐसा? ऐसा है क्या, देखो लगता है। देखो अरे बेटा, लाइफ में क्या होता है, एक चीज सीखनी पड़ती है, इग्नोर इग्नोर इग्नोर, ठीक है? हाँ, वो सीख चुके हैं हम लोग, है ना। देखो, देखो साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे कोई बात नहीं, क्यों टेंशन। देखो हमें इन चीजों, हमें बस एक चीज पे गुस्सा आता है, जब बच्चे पढ़ते नहीं है। बाकी चीजों में कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। देखो, कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है? पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। देखो, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव। तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, ये समझ नहीं रहे तुम लोग यार, कहाँ समझ रहे हैं? साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है? 1/√1 - x²। कोई समस्या? ठीक है, लेकिन अब साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव है, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का डोमेन फिक्स होता है, तो इसका डेरिवेटिव केवल -1, क्योंकि देखो साइन इनवर्स एक्स का डोमेन होता है -1 क्लोज से 1 क्लोज। लेकिन इसका जो डेरिवेटिव है, आपको दिख रहा है कि ये 1 पे डिफाइन ही नहीं होगा, क्योंकि 1 पे 0 बन जाएगा, इसलिए x -1 से 1 के बीच में है। -1 और 1 इंक्लूडेड नहीं है, फिर नहीं समझे? समझ गए, ठीक है। कॉस इनवर्स एक्स का देखो, याद करने के लिए क्या करेंगे, हम सीधा रटेंगे नहीं उसको, कॉस इनवर्स एक्स का करना है तो लिखेंगे पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो पाई बाई टू का कितना हो जाएगा? 0। माइनस साइन इनवर्स एक्स का कितना हो जाएगा? यही बस माइनस का साइन आ जाएगा। तो इसका डेरिवेटिव होता है -1/√1 माइनस, इसमें भी एक्स की वही कंडीशन है जो वहां पे थी। सही है भैया? ठीक है, तो ये याद करना है। दूसरी बात, अब बात करते हैं टेन इनवर्स एक्स के डेरिवेटिव की। द डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स एक्स। तो टेन, अरे साइन इनवर्स एक्स अपन कॉस इनवर्स लिखेगा इसको। आईटीएफ पढ़ाया था भाई। टेन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स एक्स अपन कॉस इनवर्स एक्स थोड़ी ना होता है। ये तो एंगल है बेचारा, टेन इनवर्स एक्स तो एंगल होता है। अरे भगवान, सब पढ़ने के बाद एकदम वापस साफ। ये कितना होता है ये? इसका डेरिवेटिव होता है 1/1 + x²। और जानते हो टेन वर्सेस का डोमेन क्या होता है? आर। और ये डेरिवेटिव भी आपको दिख रहा होगा, x की हर वैल्यू पे डिफाइन है, तो यहाँ पर x आर है। क्या है? आर। अब देखिए, जब आपने टेन वर्सेस का याद कर लिया है 1/1 + x², तो कॉट इनवर्स इसका याद करने की जरूरत वैसे भी नहीं है, क्योंकि हम पढ़ते हैं कि टेन वर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स सदैव पाई बाई टू होते हैं। तो कॉट इनवर्स एक्स का करना है तो क्या लिख दोगे इसको? पाई बाई टू माइनस टेन वर्स एक्स, पाई बाई टू माइनस, तो पाई बाई टू का कितना? 0। माइनस टेन वर्सेस का डेरिवेटिव करेंगे, सेम आएगा, माइनस का साइन आ जाएगा, मतलब ये आ गया। बोलो मजा आया कि नहीं आया? ठीक है बेटा, इसमें क्या मजा आना था बताओ। चलिए, इसके बाद अगला देखिएगा। अगला, ये याद रखिएगा बेटा, ठीक से याद रखिएगा। सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, किसका सेक इनवर्स? ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। सेक इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होता है, ठीक है, वो होता है 1/mod ऑफ x अंडर रूट। अब देखिए, मैंने इसलिए बोला याद करना है, क्योंकि नॉर्मली यहाँ पर मॉड नहीं लगाते हैं लोग, एक्स लिख देते हैं, लेकिन गड़बड़ हो जाएगी वहां पे ना, तो मॉड ऑफ एक्स, ठीक है, कितना? 1/mod ऑफ x अंडर रूट में x² - 1। अब जानते हैं हम सेक इनवर्स एक्स का जो डोमेन आपको बताया था, सेक इनवर्स एक्स में एक्स की वैल्यू 1 से इंफिनिटी होती है और -1 से। लेकिन 1 और -1 पे दिक्कत क्या है? नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा? एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी, 1 नहीं, 1 से बड़ी, और -1 से छोटी। तो इन चीजों को हम इन शॉर्ट मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन 1 लिख देते हैं। तो मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन 1 का मतलब यही होता है कि एक्स या तो 1 से बड़ा है या -1 से भी छोटा है। आगे समझ में? कोई दिक्कत है क्या जीवन में? अरे कोई दिक्कत है? तो ये है सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव। अब अगर आपको कॉसेक इनवर्स का निकालना है, तो घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स आपको पता है पाई बाई टू होता है। तो सेक इनवर्स एक्स का कितना है जानते हो? तो कॉसेक इनवर्स एक्स का निकालना है तो इसको लिखोगे पाई बाई टू माइनस सेक इनवर्स एक्स, और पाई बाई टू का कितना? 0। माइनस सेक इनवर्स एक्स का यही आ जाएगा, और क्या आएगा? माइनस का साइन, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? -1/mod ऑफ x अंडर रूट x² -
1, बस माइनस लगा दो इसके आगे, ठीक है भैया। और इसमें भी वही शर्त है कि मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन 1। तो ये कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं, इनके हमने डायरेक्टली याद करना है और मैक्सिमम आपको याद होंगे भी सही। बढ़ा जाए आगे, जल्दी करो बेटा, देखो भगवान देख रहा है, जल्दी करो ना। बढ़े आगे, कितना टाइम लगाते हो यार। हम्म हाँ, हटा दे। हाँ बेटा, हाँ बेटा क्या, स्टार, स्टार ऐसे नहीं लगाया है, स्टार याद रखना है इसको, इसलिए मतलब बाकी तो याद हो जाते हैं, यहाँ पर इसलिए लगाया क्योंकि मॉड ऑफ एक्स आता है। और आप जब याद करोगे कहीं भी देखोगे तो एक्स लिखा होगा, है ना। तो एक्स नहीं, मॉड ऑफ एक्स आएगा, ध्यान रखो, ठीक है। हाँ, कुछ कह रहे हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, गलत याद कर लेते हैं इसलिए लिखा है। इसमें भी इतने सवाल पूछ रहे हो, याद करना है कुल मिला के, है ना, बस। समझ गए, हाँ। मॉड ऑफ एक्स एक्चुअली इसलिए बताया था स्टार लगा के, क्योंकि वहां मॉड ऑफ एक्स है और नॉर्मली एक्स याद कर लेते हैं, इसलिए स्टार लगाया कि यहाँ गलती ना करें, मॉड ऑफ एक्स याद रखें, ठीक है। तो आप स्टार चाहो तो मॉड ऑफ एक्स के ऊपर लगा दो, क्योंकि सवाल मॉड ऑफ एक्स स्टार है, ठीक है। कोई समस्या यहाँ तक? चलिए, तो डिफरेंशिएशन आप सीख गए हैं, कैसे करते हैं। कुछ एक सवाल बता देता हूं मैं आपको, जैसे कि मान लो आपको डेरिवेटिव निकालना है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स की पावर 5, इसका डेरिवेटिव करना है। जल्दी बताओ कितना आएगा। अरे ये इस इनवर्स यहाँ लगाना था, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स की पावर 5 का डेरिवेटिव, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स तो हमेशा पाई बाई 2 होता है, और पाई बाई 2 क्या है, कांस्टेंट। तो पाई बाई 2 की पावर 5 भी क्या है, कांस्टेंट। तो भाई ये नंबर एक्चुअली में बेवकूफ बनाएंगे आपको, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है, 0। आंसर 0 आ गया। कोई समस्या? चलिए अब आगे देखते हैं। बढ़े आगे, ठीक है, चलिए। तो मान लीजिए जैसे ये आपको अगला मैं लिखता हूं कि यू हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x, इसका डेरिवेटिव करना है। 1 प्लस सॉरी साइन 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x, इसका डिफरेंशिएशन करना है बेटा। क्या करेंगे, देखिए आगे पढ़ेंगे यू बाई वी मेथड, ऊपर यू नीचे भी, वो बात की बात है, लेकिन उससे पहले अगर ये सिंप्लीफाई हो जाता है तो हमें उसकी कोशिश करनी चाहिए हमेशा। तो समझ में आ रहा है। तो ये जो अंदर का फंक्शन है इसका डेरिवेटिव करना है, इसको मैंने y मान लिया, तो एक्चुअली ये साइन 2x है, तो साइन 2x को लिख सकता हूँ 2 sin x cos x। और आप जानते होंगे 1 प्लस cos 2x जो होता है वो 2 cos स्क्वायर x होता है, क्योंकि आप cos 2x को लिखोगे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, 1 से 1 कट जाता है, ये बचता है, 2 से 2 निपटेगा, cos स्क्वायर है, cos से cos कितना आएगा 10x, कितना आएगा 10x। आ रहा है समझ में। तो आपको इसका जो डेरिवेटिव निकालना है कैपिटल डी वाई, ध्यान रखिएगा स्मॉल डी वाई मत करना, स्मॉल डी में लिखोगे तो टी वाई और टी लिखना पड़ता है। कैपिटल डी का मतलब है कि डेरिवेटिव ऑफ वाई, ठीक है डायरेक्ट। तो ये कितना हो गया, 10x का कितना बताया था, sec स्क्वायर एक्स। कोई समस्या, कोई दुख दर्द यहाँ पर नहीं है, ठीक है। चलिए भैया, तो अपन आगे बढ़ते हैं सीधा ही। तो यहाँ पर लिखिएगा अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन, अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। देखो फटाक से देखते हैं इसको। अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन में क्या करना है, सिंपल कि यार अगर आपको एफ एक्स फंक्शन पता है, जी एक्स पता है, दोनों ये एफ एक्स प्लस जी एक्स का डेरिवेटिव करना है, तो आप ऐसे भी करते हो। कोई पूछे कि एक्स प्लस साइन एक्स का बताओ, तो एक्स का करते हो, फिर साइन एक्स का करते हो, हाँ या ना। तो अगर दोनों प्लस में है तो इसको हम कैसे लिखेंगे कि द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स प्लस द डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स। अलग अलग कर सकते हैं भैया, या माइनस है तो भी कर सकते हैं, परंतु जो आपका रूल है प्रोडक्ट रूल, कौन सा रूल,
तो एफ एक्स इंटू जी एक्स का करना है, तो क्या करते हैं बताया था ना, छोड़ो पकड़ो, एफ एक्स को छोड़ा, जी एक्स का डिफरेंशिएशन किया, जी एक्स को छोड़ा, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन किया, दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल आगे समझ में। एक क्वेश्चन रूल भी होता है तीसरा, कि अगर आपको डेरिवेटिव करना है बेटा एफ एक्स अपॉन जी एक्स का, इसको u बाय v मेथड भी बोलते हैं, क्योंकि ऊपर वाले को u बोल देते हैं, नीचे वाले को v बोल देते हैं, सही बात है। तो कोई बात नहीं, अपन तो एक ही बात है। देखो एफ एक्स अपॉन जी एक्स का डेरिवेटिव करना है, तो देखो क्या करते हैं, याद कर लीजिए इसको, कि जो अपॉन में दे रखा है उसका स्क्वायर लिखते हैं, उसे बिना कुछ करे स्क्वायर लिख देते हैं, जी स्क्वायर एक्स। और जब इसको यहाँ लिखते हैं तो एक बार यहीं से शुरुआत करते हैं, मतलब इसको वापस एक बार यहाँ लिखते हैं। अब एफ एक्स जो बचा है उसका डैश करते हैं, फिर माइनस करते हैं। अब देखो जी एक्स को छोड़ा, एफ का डैश किया, अब नेचुरली समझ सकते हो क्या करने वाले हैं, एफ एक्स को छोड़ेंगे और जी का क्या करेंगे, डैश। आगे समझ में है ना। इसी को अगर आप यू 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 वी की फॉर्म में लिखना चाहो, यू बाई वी, तो यू बाई वी में आप देखो रिपीट फॉर्मूला याद हो जाएगा, इधर देखना नहीं, यू बाई वी का करना है, तो नीचे जो वी है उसको स्क्वायर करके लिखेंगे और इसी वी को छोड़ देंगे यहाँ पे, यू का डैश माइनस यू को छोड़ा वी का डैश। ठीक है भैया, ये आपका क्वेश्चन रूल हो गया ना। अरे शांत शांत शांत, है ना। हटा दें इसको। अब देखिए जो प्रोडक्ट रूल है, ये कितने भी नंबर तक एक्सपांड हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि दो ही फंक्शन हो, है ना। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको, मान लीजिए आपको डिफरेंशिएशन करना है बेटा एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स का, कितने फंक्शन मल्टीप्लाई में है, तीन। तो अगर मल्टीप्लाई में है तो छोड़ो पकड़ो मेथड 3 4 5 सबके लिए होगा, मेथड वही है, छोड़ो पकड़ो, सही है। क्या करना है भैया, सबको छोड़ना है, एक बार एक एक करके सबको पकड़ना है। तो हम क्या करेंगे, पहले एक्स स्क्वायर को पकड़ते हैं, सबको छोड़ देते हैं, मतलब ई की पावर एक्स को छोड़ा, साइन एक्स को छोड़ा, इसको पकड़ा एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव किया 2x, जिसको पकड़ेंगे उसका डेरिवेटिव करेंगे ना। एक बार इसको पकड़ना है, तो इन दोनों को छोड़ दिया, एक्स स्क्वायर साइन एक्स को छोड़ा, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स ही होता है, प्लस एक बार इसको और इन दोनों को छोड़ा, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, ये आ गया डिफरेंशिएशन। समझ गए भैया, कोई समस्या नहीं। छापें इसको फटाफट, जल्दी जल्दी करो थोड़ा। हाँ हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि इसका सवाल ये है, देखो सवाल ये है इसका कि देखो एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स का करना है ना, ठीक है, एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स। तो दो तरीके हैं मेरे पास, क्वेश्चन रूल से जाऊंगा, है ना। तो क्वेश्चन रूल से क्या करूंगा, यू बाय वी मेथड है, तो क्या करेंगे भैया, यू बाय वी इसका स्क्वायर करते हैं, तो साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स को क्या करेंगे, छोड़ देंगे, फिर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल कितना आएगा 2x, उसके बाद एक्स स्क्वायर को छोड़ देंगे, साइन एक्स का कितना आएगा cos x। ये भी तरीका है। और एक तरीका ये भी है कि आप इसको लिखिए एक्स स्क्वायर इंटू वन अपॉन साइन एक्स, ऐसे कोई दिक्कत थोड़ी ना। अरे एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स को एक्स स्क्वायर इंटू वन अपॉन साइन एक्स नहीं लिखते क्या, तो इसमें यू इंटू वी हो गया, यू इंटू वी, छोड़ो पकड़ो। अब इसको ऐसे भी कर सकते हो कि एक्स स्क्वायर को छोड़ा, साइन वन अपॉन साइन एक्स का किया। अब ये वन अपॉन साइन एक्स का कैसे करते हैं, वैसे तो हो ही जाएगा, वन अपॉन साइन एक्स करना समझ रहे हो आप, ऊपर जाके कॉसेक एक्स हो जाएगा वो। तो कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन, कॉसेक एक्स का माइनस का कॉसेक एक्स इंटू काट एक्स बताया था, प्लस अब कॉसेक एक्स को छोड़ना है, कॉसेक एक्स को छोड़ दिया, एक्स स्क्वायर का किया 2x। अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे दोनों बराबर ही आएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक समस्या, ठीक है, हटाएं इसको। हटाएं, जल्दी करो ना, इसमें क्या इतना टाइम लगा रहे हो यार, ये तो पहले से ही पता है। ठीक है, तो अब ये तो होता है भाई कि केवल डिफरेंशिएशन निकालना, है ना।
अब किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएशन पूछ सकते हैं वो आपसे कि फलाना पॉइंट पे डिफरेंशिएशन निकालो, तो फाइनली डिफरेंशिएट करके वो पॉइंट रख देंगे। आपने पिछले चैप्टर में भी किया ही है। चलिए, तो जैसे कि एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं ना, देखना, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 + x 3 + x² की पावर हाफ 9 + x³ की पावर 1/3, ये सवाल है। देन वी हैव टू फाइंड f'-1। f'-1 का मतलब समझे कि पहले आपको f'(x) निकालना है, पहले -1 रख देना, फिर अगर -1 पहले रख दोगे तो हमेशा कांस्टेंट नंबर आएगा, आंसर हमेशा 0 आएंगे। फिर डिफरेंशिएट करना है, उसके बाद x बराबर क्या रखना है, -1। अब देखिएगा, है ना, कि भाई डिफरेंशिएशन तो सब कर ही सकते हैं, तो यहां से दो तरीके जाते हैं। देखो, 3 फंक्शन है, दिस इंटू दिस इंटू दिस, तीनों का प्रोडक्ट है, तो डिफरेंशिएशन के लिए छोड़ो पकड़ो लगेंगे, है ना। तो एक बार इसका करेंगे, इन दोनों को छोड़ देंगे, फिर इन दोनों को छोड़ेंगे, इसका करेंगे, इन दोनों को छोड़ेंगे, इसका करेंगे, ये छोड़ो पकड़ो मेथड लगेगा। हाँ या ना, वो तो कर ही सकते हैं, ठीक है, इसमें तो कुछ सीखने का है नहीं। पर थोड़ी स्मार्टनेस भी दिखा सकते हो आप, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ कि फाइनली f'(x) निकालने के बाद मुझे करना क्या है, x को -1 सब्स्टिट्यूट करना है। और अगर मैं देखूं तो यहाँ पर क्या है कि जो ये ब्रैकेट है अभी रखना नहीं है, अभी थोड़ा रख सकते हैं x-1, लेकिन मुझे पता है कि x बराबर -1 पे ये ब्रैकेट 0 होने वाला है। आया समझ में, क्या होने वाला है, 0। और कोई चीज 0 है, उसके साथ प्रोडक्ट में कुछ भी आ जाए तो सबको क्या बना देगी, 0। आ रहा है समझ में। ये ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, अभी समझ में आएगा आपको, है ना, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मुझे देखा यार कि या तो मैं पूरा का पूरा पूरा छोड़ो पकड़ो लगाऊं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, पावर 1/2 और ये सब, है ना। तो मैंने क्या किया, इसको एक फंक्शन मान लिया f(x), और पूरे प्रोडक्ट भी को एक फंक्शन मान लिया g(x), मान सकते हैं, मेरी इच्छा है, इस पूरे प्रोडक्ट को एक फंक्शन मान लिया। सही है। अब देखो मैंने क्या किया, मैंने f'(x) लगाया, छोड़ो पकड़ो लगाया कि ये तीन फंक्शंस में नहीं, दो फंक्शंस में, f(x) g(x), आ रहा है समझ में। और gx का डिफरेंशिएशन करना बहुत ही करना, आगे देख सकते हो आप, लेकिन कॉमन सेंस लगाएंगे। देखो क्या किया, छोड़ो पकड़ो, ठीक है, क्या किया, एक बार gx को छोड़ दिया, अरे वैसे भी ये बस का था नहीं डिफरेंशिएट करना, इसको फिलहाल छोड़ देते हैं भाई, जो आसान हो उसको पहले कर लो। जिसको छोड़ दिया भैया, अब इसका डिफरेंशिएशन किया, 1 + x का कितना आएगा, 1। समझ पा रहे, प्लस, अब ऑप्शन है नहीं, x+1 को छोड़ना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, x+1 को छोड़ना पड़ेगा, और इंटू यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, इस पूरे का, इस पूरे का डिफरेंशिएशन। क्या करना है इस पूरे का, पता नहीं, करेंगे मतलब लिखेंगे, लेकिन मैंने कहा कि ये gx का डिफरेंशिएशन यहाँ लिखना था, लिखना था। आ रही बात समझ में। तो भाई इसका डिफरेंशिएशन कुछ होता होगा, अरे इसका भी डिफरेंशिएशन होता होगा, और लिखा होगा किसी ने, हमने नहीं लिखा, हमने बोला यहाँ लिखना है बस। बात समझ में आ रही है। अब देखो मैंने ऐसा लिखा, बस मैंने किया नहीं डिफरेंशिएशन, मैंने सिंबॉलिकली लिखा है कि इसका डेरिवेटिव यहाँ लिखना था, मुझे लिखना था, जरूरत पड़ेगी तो निकालूंगा ना, नहीं पड़ेगी तो क्यों निकालूंगा, सही बात है। और मैंने f'(x) निकाल लिया। अब मुझे f'(x) किस पे निकालना था, -1 पे, तो मैंने क्या किया, x की जगह क्या रखा, -1। अब देखिएगा यहाँ मैं -1 रखूंगा x की जगह पे, यहाँ भी रखूंगा, और जैसे यहाँ -1 रखूंगा, ये 0, और बाहर में क्या इसका डेरिवेटिव 0। आया समझ में, वो दिक्कत, तो निकालने की जरूरत पड़ी डेरिवेटिव नहीं, इसका मतलब यहाँ रखेंगे बस x-1। ये कितना होगा, 3 + 1 4, 4 की बार 1/2, मतलब 2 आ गया, 9 - 1 हो जाएगा 8, 8 की बार ये भी 2 आ गया, और ये 0 इंटू बाहर में गया, ये निकालने की जरूरत पड़ी डिजिट x नहीं, ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम ये तो देखेंगे कि हाउ टू डिफरेंशिएट, पर हाउ टू डिफरेंशिएट तो कुछ भी नहीं है, 2 लाइन का है, बट क्वेश्चंस करने के लिए कॉमन सेंस लगाना है। क्या लगाना बेटा, कॉमन सेंस, ठीक है, विच इज वेरी अनकॉमन यार, ठीक है। हाँ कोई दिक्कत, समझ गए, ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं इसी बात पे। अरे क्लास है, मुझे पता है, वो तो चलती रहती है, तो रोज का काम है। अरे क्लास डेली होती है, उसमें कौन सी नई बात है। अरे यार जाने क्या बोल रहे हो, अब क्या कह रहे हो, छुट्टी पे। हाँ बेटा सही है, तुम्हारी तो 13 मार्च की छुट्टी है ना, तो मेरी थोड़ी छुट्टी है। हाँ
बताओ यार, मतलब कोविड में बीमार होते हुए डेली क्लास लिए भाई साहब, वो नहीं मानेंगे ना, ठीक है। कोविड में मैं ऑफिशियली छुट्टी पे था। कौन से सर? आपको कि घर जाओ पढ़ो, उनको भी पता है तुम पढ़ोगे नहीं। इनडायरेक्टली उनको भी पता है और डायरेक्टली भी पता है कि तुम पढ़ोगे नहीं घर जाके। चलिए बढ़िया बढ़िया। पढ़ते हो दिखाते, ये देखो, इसने करी दिल जीतने वाली बात। पढ़ते तो ऐसे ही है सर, हम दिखाते नहीं है। पढ़ते तो नहीं है, हाँ। गजब यार, आंसर निकाल लेते हैं एग्जाम में, टिक नहीं करके आते हैं, बड़प्पन देखो आप, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं भैया ना, ऐसे ही आपका बड़प्पन बना रहे जीवन भर। चलिए कोई बात नहीं, एक सवाल कर लिया जाए यार, कल करें। चलो कल करते हैं, कल है ना, अभी तो क्लास डेली आ रही है ना वैसे भी। ठीक है, कल कल करेंगे, कल है ना। वैसे भी ये आखिरी चैप्टर है छुट्टियों से जाने के पहले ही, है ना, उसके बाद फिर चालू करेंगे। खत्म हो जाएगा तो ये तो खत्म हो ही जाएगा, 5 दिन में हो जाता है ये तो। पर अपन 5 दिन में करेंगे नहीं, अपने पास कितने दिन है, आज का तो हो ही गया, कल सैटरडे। 9 नहीं है बेटा, 6 6, अगले वीक में 6। टोटल टोटल 7 हुए ना। अरे अगले सैटरडे तक क्लास है ना। हाँ तो 6 अगले वीक, और कल का 7 दिन अपने पास, तो खूब टाइम है खूब। और आज तो वैसे भी अपन ने पढ़ ही लिया खूब सारा। नहीं संडे को क्लास थोड़ा लेंगे, कैसी बात कर रहे हो। अच्छा संडे गिन लिया क्या आपने? अच्छा अच्छा, लाइए। हाँ भैया, अब इसमें होमवर्क क्या क्या देना है, मतलब आप सर ने आपको उसमें डिफरेंशिएबिलिटी में क्या क्या डिस्कस कर दिया क्या उन्होंने? तो उन्होंने कौन कौन सा डिस्कस कर लिया है? ओ टू कंप्लीट हो गया है डिफरेंशिएबिलिटी का। मैं पूछ लूंगा उनसे, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, हाँ। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, डिफरेंशियलिटी का होमवर्क क्या क्या दे चुके थे? उसमें से डिस्कस कुछ नहीं किया है अभी डिफरेंशिएबिलिटी में। कॉन्टिन्यूटी नहीं कह रहा, डिफरेंस तू कंफ्यूज कर रहा है यार। हाँ भैया कोई बात नहीं, डिफरेंशिएबिलिटी में सर ने O1 दे रखा है आपको, S1 दे रखा है, ठीक है, जेई मेन में दे रहा हूँ। ये तीनों एक्सरसाइज आपको कल करके लानी है, ठीक है ना, हाँ। हाँ O1 S1 जेई मेन डिफरेंशिएबिलिटी का, ठीक है। और भैया एनसीईआरटी भी निपटा लेना साथ साथ, है ना, डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर।